मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नदीम नदवी और आप देख रहे हैं जीतो ऑस्ट्रेलिया के सिलसिले का 10वां प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में लेकर आते हैं। स्पॉन्सर हमारे हैं खान फूड्स और अपनी दुकान हमारा पूरा प्रोग्राम स्पॉन्सर कर रहे हैं डे वन से, और खान फूड ने भी हमें ज्वाइन किया है। तो अपनी दुकान का कहना है कि आप को कुछ भी चाहिए हो वो आपके दरवाजे तक छोड़ के जाएंगे, और आजकल के लॉकडाउन के ज़माने में इससे अच्छी सर्विस और क्या और कौन फराहम कर सकता है। फिर खान फूड्स वाले भी आपकी खिदमत में अपने ब्रांड्स के मसाला जात वगैरह पेश कर रहे हैं, तो आप उनसे भी रब्ता कीजिए। और याद रखिए, आप जब भी उनसे रब्ता करें हमारा ज़रूर बता दिया करें, आपको ज़रूर स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। आज का प्रोग्राम इस वजह से अहमियत का हामिल है कि आज के इस प्रोग्राम में हमने एक बात आपसे कहनी है, जो कि पिछले प्रोग्रामों में हम पर एक तनकीद की जा रही है कि हम फेवर करते हैं, फेवरेटिज्म का मुजाहरा करते हैं, हम किसी को कम चांस देते हैं, किसी को ज़्यादा चांस देते हैं। मैं आज के इस प्रोग्राम से ये बात साबित कर देना चाहता हूँ, जब मैं अपने कंटेस्टेंट्स को आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, कि हमारा किसी से भी कोई ताल्लुक नहीं होता। यहाँ पे ही ताल्लुक बनता है, इस शो में ही। आज भी जो हमारे 3 कंटेस्टेंट हैं, उनसे ज़िंदगी में पहली दफ़ा आज मिलने जा रहा हूँ। मैं जब आपसे मुलाकात करवाऊँगा, आप भी उन्हें पहली दफ़ा देखेंगे और मैं भी उन्हें पहली दफ़ा देखूँगा। और आप उनसे पूछ लीजिएगा, बल्कि आप उनको सुनेंगे कहते हुए कि उन्होंने मेरे से कभी इससे पहले मुलाकात नहीं की। तो मैं किसी को नहीं जानता हूँ, तीनों मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा मोहतरम होते हैं, और तीनों के साथ मेरी हमदर्दियाँ होती हैं, और ज़ाहिर है जो हार रहा होता है उसके साथ ज़्यादा हमदर्दी होती है। तो जहाँ तक बेईमानी का ताल्लुक है, डिसऑनेस्टी का ताल्लुक है, वी आर नॉट एक्चुअली इनकरेजिंग दैट एट ऑल। तो आप ये याद रखिएगा, कभी भी कमेंट करें तो ये इन चीज़ों से गुरेज कीजिए। हम ऑस्ट्रेलिया में आ गए, थोड़ा सा पढ़ लिख गए, यहाँ पे आके थोड़ा समझदार हो गए, तो अच्छी ज़बान और अच्छी गुफ्तगू का मुज़ाहरा कीजिए। आइए आपको अपने कंटेस्टेंट से मिलवाते हैं। तो सबसे पहले मेरे साथ शामिल होंगी सबा खालिद। सबा खालिद, मैं आपने मुझे इससे पहले आपने शायद देखा हो, मैंने आपको कभी इससे पहले देखा है क्या? ये नहीं। आपसे मिला हूँ कभी? ये देखिए, ये पहला प्रूफ आपके सामने कि ये कंटेस्टेंट है, इनसे मेरी कभी जिंदगी में मुलाकात नहीं हुई, ना कभी इनसे कोई रिश्तेदारी, ना जान पहचान। तो मैं आपको कोई फेवर नहीं करूंगा, जाहिर है मेरी कोई रिश्तेदारी, आप मेरी चाचा या मेरी फूफो की बेटी नहीं है। तो जस्ट जस्ट अ कंटेस्टेंट फॉर मी, मेरी मेहमान है आज, और जाहिर है जो मेहमान को हम इज्जत देते हैं वो इज्जत देंगे आपको भी। अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दीजिए। Thank you. My name is Sabah Khalid. I live in New South Wales, Parramatta. अच्छा, Um, माशाल्लाह। moved over from London a few years ago, and I currently am a bank manager. ओह वाह, माशाल्लाह। सो इंग्लैंड में कितने अरसे रही हैं आप? Padaish. लंदन में पैदाइश वहाँ की है? Yes. वाह, माशाल्लाह, लंदन है। Cool. Good to have you on our show, inshallah. Thank you. All right, so अब मिलते हैं हम अपने अगले कंटेस्टेंट से। जी, महद अरशद साहब, कभी आपसे मेरी गुफ्तगू हुई आज से पहले? नहीं, बिल्कुल, ये हमारी फर्स्ट कन्वर्सेशन है। मैंने भी आपको और आपने भी मुझे शायद पहली दफ़ा ये हमारा तारुफ हुआ होगा। एब्सोल्युटली। और यही हर कंटेस्टेंट के साथ होता है, सिवाय एक दो के। असद खान आप जानते हैं, वो मेरे पुराने दोस्त हैं, और उनके साथ मैंने जो उनका जो हाल किया था अपने एपिसोड में, वो भी आप जानते हैं अच्छे तरीके से। तो कोई फेवरेटिज्म नहीं है यहाँ पे, दूसरे कंटेस्टेंट मुझे नहीं जानते। तो आपके जरिए मैं अपनी आवाम को बताना चाह रहा था, जो वहाँ बैठे कीबोर्ड के पीछे अपने जो भी उनके जहर बुझे और जहर जले और जहर बने कमेंट्स होते हैं वो देते रहते हैं, उनकी खिदमत में अर्ज है कि ये बिल्कुल कोई फेवरेटिज्म नहीं है, यहाँ पे सब कुछ ऑनेस्टी से हो रहा है, और ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। पाकिस्तान में होता तो शायद चांस भी होता थोड़ा बहुत। नहीं नदीम, उसमें आप कीबोर्ड वॉरियर्स के साथ कभी भी कुछ नहीं, एब्सोल्युटली, थैंक यू उसमें वेरी कीबोर्ड वॉरियर्स मच। के खिलाफ आप कभी कुछ भी नहीं कर सकते। माँ थोड़ा सा अपना तारुफ करवा देंगे? अच्छा, मैं महद हूँ, नाम आपको पता लग गया है जी। माशाल्लाह। जर्नलिस्ट बाय प्रोफेशन, लाहौर से बेसिकली तारुफ है, और ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट 6 इयर्स हो गए हैं मुझे। मैं सिडनी में रह रहा हूँ। सो दैट्स ऑल अबाउट मी। अच्छा, माशाल्लाह, आप भी सिडनी से ही हैं। ऑलराइट, आइए लेते हैं अपनी तीसरी कंटेस्टेंट, जी बिल्कुल। शाजिया चौधरी साहिबा। इससे पहले कभी आपसे गुफ्तगू हुई है मेरी? आपसे? नो, नेवर। बस सही है, ठीक है, ये साबित हो गया। आज के इस प्रोग्राम में तीनों अजनबी हैं मेरे लिए, तो ऑब्वियसली अब जो कमेंट बैठे वहाँ पे लिख रहे हैं उनको पता लग जाएगा। शाजिया, अपना थोड़ा सा तारुफ हो जाए। मेरा नाम शाजिया है, and I've moved to Australia, like South Australia, around 4 years ago, Dubai से, and Dubai से। I'm a counselor, dual careers है मेरे, counseling भी है, और I come from management background as well, and at the moment दोनों areas में ही काम कर रही हूँ। अच्छा, कौन से इंस्टीट्यूशन में काउंसलिंग कर रही हैं? सेपरेट प्रैक्टिस या फिर? Counseling, I'm associated with 3 different associations. उनमें से एक और एक लाइफलाइन है, और मैनेजमेंट में I do training and policy advising,
और उसमें भी associated with 2 or 3 different organizations as a consultant. माशाल्लाह माशाल्लाह, हमेशा खुशी होती है जब अपने देश के लोगों को इतनी अच्छी अच्छी पोस्टों पे काम करते देखें, और फिर खिदमत है, ये तो जॉब कर रही हैं। मैं खुद भी एक काउंसलर हूँ, स्कूल काउंसलर और टीचर, तो काफ़ी थोड़ी सी मुश्तरक है हमारे प्रोफेशन में, इश्तराक हम बात कर सकते हैं कॉमन ग्राउंड्स पे। आइए अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं, चलते हैं अपने पहले राउंड की तरफ। पहला राउंड होता है इमेज राउंड। आइए इमेज राउंड की तरफ चलते हैं अपने पहले कंटेस्टेंट के साथ। सबा खालिद साहिबा, अब आप मेरे साथ हैं और हम आपको दिखाएंगे इमेज, और आपने हमें बताना होगा कि इमेज कहाँ की है। सबसे पहले देखते हैं है क्या इमेज में। ओह ओके, ऑलराइट। अच्छा, यहाँ पे स्पेलिंग टेस्ट हो गया आपका। आप देख सकती हैं कि 4 स्पेलिंग्स डिफरेंट तरीके से सैलरी को लिखा गया है। आप बताइए कि इसमें से कौन सी स्पेलिंग सही है? बी। बी? यस, बी। अच्छा, लॉक इन कर दो बी? लॉक कर दें। पहला ए नहीं हो सकता सैलरी? हमने तो पाकिस्तान में सैलरी अगर इस तरह की सैलरी मिलने लग गई काश आप इंग्लैंड में ना होती, काश आप इंग्लैंड में पैदा ना हुई होती ना, तो फिर पूछता ये सवाल आपसे मैं। नहीं, बी लॉक कर दें। बी लॉक कर दूं? जो पहले इंग्लिश कंट्री में वो, उससे क्या स्पेलिंग का खेल खेलना। लॉक इन करते हैं बी, सैलरी। कंप्यूटर लॉक इन बी। करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच सबा खालिद। पहला सवाल आपका सही हो गया है। आइए अपने अगले कंटेस्टेंट को लेते हैं, महद। आपने देख लिया कि हम आपके सामने सब्जियां रख रहे हैं। वैसे सब्जी सेहत के लिए अच्छी चीज होती है, और आजकल के माहौल में कहा जा रहा है कि सब्जियों को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। आपके सामने भी एक सब्जी हम रखेंगे। उर्दू में तो पता होगा आपको इसका नाम? जी बिल्कुल, करेले। करेले। अब बताइए करेले को किस तरह आप तर्जुमा करेंगे इसका अंग्रेजी में? इट्स नंबर सी, बिटर गाउट। बिटर गाउट, सी। अच्छा, पता नहीं फॉर सम रीजन मैंने आज सुबह किसी से पूछा, उसने मुझे कहा सावर एंड अगली। मतलब कि स्मूथ भी नहीं है, अजीब दाने निकले हैं हर जगह। अगर डिस्क्रिप्शन में जाए तो फिर तो डेफिनेटली इट्स डी, सावर एंड अगली। अगर डिस्क्रिप्शन करना आपको तो ठीक है। और उन लोगों को जिनको नहीं पता कि इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, बाज़ होता है। अब जैसे मैं अपनी स्टोरी आपको बता दूं, अगर कभी ऑस्ट्रेलिया में लेने जाऊं, जब मैं शुरू में आया था यहाँ पे, तो वाकई मुझे हकीकतन नहीं पता था कि इसका नाम क्या है अंग्रेजी में। तो खैर वो तो सामने पड़े रहते, तो आप उठा के ले जाएं, आपको पूछना नहीं पड़ता किसी से, वरना मुसीबत पड़ जाए। तो आपने कहा बिटर गाउट, और हम लॉक इन कर रहे हैं आपका आंसर सी, कंप्यूटर लॉक इन सी। चलिए, आप भी पहला सवाल आपका भी दुरुस्त हुआ। तो हमारे दोनों कंटेस्टेंट ने सही जवाब दे दिए। वेरी वेल प्लेड, माशाल्लाह। आज लग रहा है कि टफ मुकाबला फिर होने जा रहा है। आइए अपनी तीसरी कंटेस्टेंट लेते हैं, शाजिया चौधरी। आपके साथ भी वेजिटेबल का खेल खेला जाएगा। रखिए इनकी सब्जी इनके सामने। शाजिया, ये बताइए कि सब्जी खाने से दिलचस्पी है आपको, या फिर आप भी मीट लवर? Oh no, I'm a pure vegetable lover. Oh wow, so vegetarian, माशाल्लाह। फिर तो पता होगा आपको ये है क्या। थोड़ा सा मुख्तलिफ है, पाकिस्तानी आई डोंट थिंक दे यूज इट। बॉक चॉय, एस्पैरागस, थाई स्प्रिंग अनियन, या फिर लेमन ग्रास? Asparagus. एस्पैरागस जी, लॉक इन कर दूं? बिल्कुल बिल्कुल। ना इतना कॉन्फिडेंट, फिर मैं क्यों आपको कहूं कि नहीं, किसी और तरफ सोचें। कंप्यूटर लॉक इन एस्पैरागस, और आपका भी जवाब दुरुस्त हो गया। वेरी वेल प्लेड, फर्स्ट राउंड यार, सो क्विक माशाल्लाह, के इतना कॉन्फिडेंस था कि हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा और बस हथियार डाल देने पड़े आपके जवाबात के आगे। सो तीनों के 10 पॉइंट से पहले राउंड के खात्मे पर। आइए चलते हैं अपने दूसरे राउंड की तरफ। वेलकम बैक। हमारा दूसरा राउंड है, और इस राउंड में हम आपके सामने मुहावरा रखते हैं। आपने पहला राउंड बड़ा एंजॉय किया, मुबारक हो, आप तीनों ने सही जवाब भी दिए। अब फंसे आप लोग आगे यहाँ पे। खास तौर पे मेरे साथ जो इस वक्त लेडी हैं, ये इंग्लैंड में पैदा हुई हैं, इनको क्या पता मुहावरों का उर्दू के, राइट सबा? देखते हैं। ओके, पहले सवाल में आपके हाथों मैं फंसा था, इस दफा आप मेरे हाथों फंसे हैं इस सवाल में। आइए आपको आपके सामने आपका मुहावरा रखते हैं जी।
आसमान से गिरा खजूर में अटका, तलाक के बाद दोबारा शादी रचाना, गेटिंग मैरिड अगेन आफ्टर डिवोर्स, और एक मुसीबत से निकलकर दूसरे में गिरफ्तार हो जाना, हर चीज के हुसूल के लिए हाथ उठा लेना, अल्लाह से दुआ करना आसमान की तरफ, या फिर प्लेन क्रैश के हादसे में गिरकर खजूर के दरख्त पे अटक जाना। आसमान से गिरा खजूर में अटका, पॉसिबल? Yes. I think आप दोबारा बता सकते हैं? जी बिल्कुल, एक मुसीबत से निकलकर दूसरे में गिरफ्तार हो जाना। I think this is the one. This is the one? Getting out of trouble and dipping into the other one, yeah? Subhanallah. All right, okay. We're locking in एक मुसीबत से निकलकर दूसरे में गिरफ्तार हो जाना। आप उर्दू पढ़ लेती हैं सब आप? Just out of interest. बहुत थोड़ी, इसलिए मैंने कहा कि वो भी फास्ट था, अगर आप दोबारा बता दें। अंदाजा हो रहा था, तो बाकी तो आपने सुना ही है, पढ़े नहीं ना? इतनी भी बुरी नहीं है। चलो जी, मैं लॉक इन करता हूँ, थोड़ा सा इनको मैं दे रहा हूँ लीव है कि बिकॉज ऑब्वियसली उर्दू से इतना ज़्यादा, ज़ाहिर बाहर जो पले बड़े होते हैं बच्चे, देखते हैं हम लोग कि उर्दू उनकी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन आपने जवाब जो चूज़ किया है, बहुत जल्द आप मेरे ख्याल से बहुत खुश होंगे इस जवाब से। कंप्यूटर लॉक इन, एक मुसीबत से निकलकर दूसरे में गिरफ्तार हो जाना, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया सवाल। वेल डन, वेरी वेल डन। ओके, अगला कंटेस्टेंट लेते हैं महद जी। महद जी, आसमान से गिरा खजूर में अटका, पता था इसका मतलब आपको? जी बिल्कुल। अच्छा, चला सही, देखते हैं, आपको अपना पता होना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। आइए महद के सामने मुहावरा इनका, दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम। ओके, अच्छा जी, मैं 4 जवाब पढ़ देता हूँ आपको, छोटे फॉन्ट्स में लिखे हुए हैं। एफिक का हलाल गोश्त बिजनेस को गलत सर्टिफिकेट देना। बी, ये जो है हर हलाल चीज को बहस के जरिए हराम साबित करना। सी, बिला वजह की बहस के बाद एक दूसरे से ला ताल्लुकी का ऐलान करना। और डी, ज्यादा लोगों में बनते हुए काम का बिगड़ जाना। Yeah, I'm a bit confused in C and D. It's definitely not A and B. Yeah. हर हलाल चीज को बहस के जरिए हराम साबित करना, निकाल दे इसे। जी बिल्कुल, निकाल दें। निकाल दिया इसे। एफिक का हलाल गोश्त बिजनेस को गलत सर्टिफिकेट देना, होता रहा है वैसे, निकाल दें। निकाल दें इसे। होता रहा है, लेकिन इसमें बिल्कुल मुहावरे में ऐसा नहीं है, मतलब नहीं बैठता, ठीक है, निकाल दिया इसे भी आपने कहा। अब रह गया बिला वजह की बहस के बाद एक दूसरे से ला ताल्लुकी का इजहार करना, या ज्यादा लोगों में बनते हुए काम का बिगड़ जाना। I would say D, ज्यादा लोगों में बनते हुए काम का बिगड़ जाना। बिगड़ जाना यानी होता है ना कि सब मशवरे जो दे रहे होते हैं शायद, और फिर ज़ाहिर है आप किसकी सुनेंगे, आप उस तरफ सोच रहे हैं। बहस के बाद एक दूसरे से बात करना। It could be C as well. Let's go with C. Go with C. Yeah, बिला वजह की बहस के बाद, yeah, I would go with C. दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम। Yeah, it's like basically it means something like के दो लोगों के बीच में अपना बिला वजह का काम खराब करना, something like that. But इसके literal meaning, तो आप जो कह रहे हैं उसका मतलब तो डी ज्यादा, मैं आपकी मदद करना चाह रहा हूँ। yeah, I'm getting that. Let's go with D. मैं पहले बता दूं, मदद करवा के मैं फंसवा भी चुका हूँ चैंपियन इस काम में मैं। Okay, fair enough. ये ज़हन में रखिएगा, बैक ऑफ योर हेड, यू शुड रिमेम्बर दिस। मेरा काम ही यहाँ पे लोगों को उलझा के फंसाना है ताकि उनका जवाब गलत हो जाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आप जो मुझे बता रहे हो उसका मतलब बी निकलता है, उसका मतलब सी नहीं निकलता। बाकी आपकी मर्जी है। Yeah, let's go with C. C, सोच लीजिए फिर। C. Yeah. Okay. Yeah, that's fine. See you. All right. Okay. Let's lock in C. मैंने इन्हें बताया था, आप लोग ये गवाह रहिएगा, मैंने कहा था उसका मतलब डी होता है जो उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि सी को लॉक इन कीजिए। कंप्यूटर लॉक इन सी। देखिए मैंने आपको कहा था। वो एक मुहावरे की बात ही था, मुहावरे में वो भी आता है ना, सुनो सबकी करो अपनी। So I just did that. Absolutely. Which is good. आगे काम आएगा आपको ये इंशाल्लाह मुहावरा। Very well played. Good. रीजनिंग अच्छी थी, लेकिन ये है कि ज़ाहिर मुहावरे का मतलब वो ज्यादा करीबी है, ज्यादा लोगों में बनते हुए काम का बिगड़ जाना। दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम। और हमेशा ये होता है कि जब हम ज्यादा लोगों से मशवरे लेते हैं तो हम काम अपना कर नहीं पाते। अपने मशवरे को अहमियत दीजिए,
लोगों की सुने, लेकिन वो कीजिए जिसमें आपका दिल और जहन मुतमईन हो। शाजिया चौधरी, आपके सामने हम रख रहे हैं आपका मुहावरा, खुदा गंजे को नाखून ना दे। अच्छा जी, मैं आपको 4 जवाब सुना देता हूँ पढ़ के। अच्छे काम के लिए बुरे वक्त का इंतजार ना करना, गंजों के साथ लड़ते हुए मोहतात रहना, खुदा करे कम ज़र्फ और कमीने को इख्तियार ना मिले, बुरी सोबत में रहकर अच्छे शख्स का बुरा हो जाना। C. सी, C. That makes much more sense. खुदा गंजे को नाखून ना दे। क्योंकि इसको लिटरली अगर इसका आप मतलब समझाना चाहेंगे किसी को तो क्या कहेंगे आप कि गंजा क्या कर लेगा नाखून से? वो अपना स्काल्प जो है वो अच्छा खासा उसको और एंजॉय करेगा, खराब कर देगा। Now can you relate this to any of those answers? C. सही। लॉक इन कर दूं? जी बिल्कुल। मैं लॉक इन कर रहा हूँ सी आपके कहने के मुताबिक। कंप्यूटर लॉक इन सी। कम ज़र्फ और कमीने को इख्तियार ना मिले, वरना वो अपनी टिन को खुजा खुजा के वो क्या कहते हैं वो खून की नहर बना देगा। जी बिल्कुल यही जवाब था आपका और आपका भी जवाब दुरुस्त हो गया। दूसरा राउंड हमारे इख्तिताम को पहुंचता है। यहाँ पर दूसरे राउंड के इख्तिताम पर शाजिया और सबा के 20-20 पॉइंट्स हैं और महद 10 पॉइंट्स में इस वक्त। आइए छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमारे स्पॉन्सर्स जो हैं जो इस प्रोग्राम को चलाने में हमारी मावनत करते हैं, उनका मैसेज सुन लीजिए और ज़रूर उनको सपोर्ट कीजिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। आपने हमारे स्पॉन्सर्स के मैसेजेस सुने। देखें ये आजकल लॉकडाउन का सीजन चल रहा है और इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। जो भी बिजनेसेस हैं इस वक्त थोड़े से परेशान हैं, बिजनेसमैन जितने भी हैं ऑस्ट्रेलिया में दुनिया भर में, तो आपकी मदद इनको इस भौचाल से, इस तगोदो से निकाल सकती है, इस आजमाइश से निकाल सकती है। तो आप इनको बिजनेस दीजिए मोर और लेस। अब हम जा रहे हैं अपने तीसरे राउंड की तरफ। बड़ा अच्छा खेल रहे हैं तीनों। आइए सबा से हम पहला सवाल, सब इस राउंड में हम 2 सवाल करेंगे आपसे। पहला सवाल आपकी खिदमत में। Which cricket ground is often referred to as home of cricket? ये तो आपसे मैंने क्या सवाल कर लिया। ये मैं आपको क्या बताऊं? लॉर्ड्स, ईडन गार्डन्स या फिर एजबेस्टन? मैं आई होप कि वाकई मैं सही जवाब दूंगी, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो क्रिकेट खेलता है एंड ही एस्पायर्स टू प्ले फॉर पाकिस्तान वन डे और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन वो हमेशा कहता है कि वो उसने अगर खेलना है तो लॉर्ड्स में खेलेगा तो कुछ बन पाएगा। सो आई बिलीव इट्स बी। वैसे आपने कभी सुना है कि होम ऑफ क्रिकेट इज लॉर्ड्स? कभी सुना है आपने, या ये आपसे उस बेस पे कह रही हैं कि वो खेलना चाहता है, मशहूर ही होगा वो? नहीं, आई एम क्वाइट श्योर। मैंने सुना तो है कि होम ऑफ क्रिकेट इज लॉर्ड्स, लेकिन उसी के मुंह से सुना है। लेकिन 10 साल के बच्चे के मुंह से बहुत क्या वो कुछ भी कह सकता है। कराची को भी कह देता। नहीं, आई एम क्वाइट श्योर इट्स लॉर्ड्स एंड इंशाल्लाह आप सब दुआ करें कि वो पहुंच ही जाएगा। इंशाल्लाह जरूर। अगर आप भी ये प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं तो सबा खालिद के छोटे बेटे, जो आप कितने साल के हैं वो? अब तो 11 साल के हैं और वो लॉर्ड्स में क्रिकेट खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना चाहते हैं। व्हाई नॉट? हमें अच्छे क्रिकेटर्स की हमेशा जरूरत रहती है। तो इंशाल्लाह one day सबा, and then you'll be saying that, oh, I asked Mr. Nadeem, to make dua for him. Inshallah, we'll all make dua. Whole country will make dua. Inshallah. आइए आपका टिकट मैं दिलवाऊंगा। अच्छा जरूर। सबसे पहले आपका सवाल दुरुस्त होने की दुआ कर लेते हैं। अल्लाह ताला ये सवाल इनका जवाब दुरुस्त हो जाए। लॉर्ड्स इन्होंने कहा है और हम लॉक इन कर रहे हैं लॉर्ड्स। जी कंप्यूटर लॉक इन कीजिए लॉर्ड्स, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। वेरी वेल प्लेड। आइए अगला सवाल आपके सामने रखते हैं।
Australia was involved in a wildlife management military operation in 1932. Name the animal, please. ये वाइल्ड लाइफ जो वॉर हुई थी ऑस्ट्रेलिया में 1932 में, वो एक एनिमल के खिलाफ हुई थी। उस एनिमल ने फार्मर्स के दिन रात खराब कर दिए थे, उनकी रातों की नींदें उड़ा दी थी। तो फिर ऑस्ट्रेलिया को अपनी मिलिट्री इन्वॉल्व करनी पड़ी थी। वो पहली और आखिरी वॉर ऑस्ट्रेलिया ने जो अपने जमीन पे लड़ी है। हमेशा बाहर जाके गल्फ वॉर, इराक वॉर ये सारे करते हैं, लेकिन वो पहली वॉर है 1932 में जो अपनी जमीन पे लड़ी है। और वो वॉर जो है एक एनिमल के खिलाफ थी। 4 एनिमल्स आपके सामने। क्रिकेट, जिसने पाकिस्तान इंडिया का सत्यानाश किया आजकल, वाली क्रिकेट नहीं, वो भी तबाह हो चुकी है। और ईम्यू, आपने देखो लंबी नेक वाला ईम्यू जो होता है वो, या फिर कैंगरू जो फुदकता फिरता है वो, या फिर कैमल्स जो अफगानी लेके आए थे। किसने बड़ा वर्क किया था ऑस्ट्रेलिया का 1932 में? ऑस्ट्रेलिया से ऑब्वियसली कैंगरू हमेशा कनेक्शन रहती है, लेकिन आई डोंट नो, कैमल्स का थोड़ा सा फील हो रहा है, कुछ न्यूज में आया था कुछ थोड़े से अरसे पहले। अरे हाँ, ये भी है, सही कह रही हैं। अभी आया तो था कुछ, लेकिन आई एम नॉट श्योर। I've got a feeling it's kangaroo, लेकिन I really want to say कोई 50-50 नहीं कर सकते, या call a friend हो। 50-50 यार, वैसे हम लाएंगे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपनी मैनेजमेंट से कि मिलियनर टाइप की कोई एक इसमें ना डालें, तो hopefully I think I'll stick to first instinct। मुझे लगता है kangaroo होगा। कैंगरू होगा। आपने ईम्यू का सोचा भी नहीं? हाँ, क्रिकेट का सोचा भी नहीं आपने? क्रिकेट का तो हमेशा ही सोचते रहते, लॉर्ड्स का सोच रहे ना। नहीं, वो क्रिकेट नहीं, क्रिकेट नहीं, no, I think kangaroo। I've got a feeling it's kangaroo। चले, आप कह रही हैं तो लॉक इन करते हैं, लेकिन चलो ठीक है, क्या लेकिन यार, आपने कह दिया, आपका हुक्म सराखों पे। कंप्यूटर लॉक इन कैंगरू। और पता है आपको सबा, एक मजे की बात बताऊं, मजे की बात क्या, मतलब अफसोसनाक बात है कि ये ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री ये वॉर हार गई थी। अगर आप विकिपीडिया पे जाके देखें तो रिजल्ट, आउटकम, फेलियर। जी 1932 में हम ये वॉर हार चुके हैं एमयू के खिलाफ। उसके बाद 48 में और फिर 36 में और 48 में फिर दोबारा फार्मर्स ने बुलाया था आर्मी को, आर्मी गई नहीं, फायदा नहीं हुआ। चलो, नेवर माइंड। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सो ऑस्ट्रेलिया ने जंग लड़ी है ईम्यूज के खिलाफ 1932 में। आइए अपना अगला कंटेस्टेंट लेते हैं। आपने एक सवाल का जवाब सही दिया, मुबारक हो आपको। महद जी, महद आइए पहला सवाल आपके सामने रखते हैं। महद, देखते हैं। What is the term used in cricket for a player who get out before scoring a run? Lazy bugger, duck, अंडे, या फिर a loser? अंडे पे आउट होने वाले को क्या कहते हैं? Is it actually some real term या बस ये like? नहीं, एक टर्म है इसमें से जो यूज करते हैं। अंडे पे जो आउट हो जाता है, आपने देखा होगा टीवी स्क्रीन पे वो चलता हुआ जाता है। जी बिल्कुल। I'll say duck. I don't know. I literally have no idea. I'm just guessing it. I'm really bad in cricket. Least interested. आपने कहा है duck. Should I lock in duck? Definitely not Ande. Loser is too mainstream. Yeah, loser is too mainstream, so it's not even in a question. It's either lazy bugger or duck. Let's go with A, lazy bugger. I guess. So, जी A को लॉक करते हैं, lazy bugger. अगर गैस ही करना था तो फिर गैस चेंज क्यों करते हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। एक चीज के साथ स्टिक रहिए सर, गैस जब कर लिया तो फिर अपने पहले गैस पे एतमाद का मुजाहरा करते हुए। बहरहाल लेजी बगर इज नॉट अ बैड चॉइस। Yeah, because I just choose duck because आपके उस क्योंकि आपने जो बोला उसको कि मतलब वो स्क्रीन पे अक्सर जब आउट होते हैं तो वो डक आती है, तो डक मैंने उस वजह से चॉइस किया था। तो yeah, let's just go with the same again. I'm coming back again to duck. Duck will be final. Computer lock in duck. शुक्रिया अदा करें मेरा। शुक्रिया नदीम भाई, शुक्रिया। Thank you so much. Thank you Nadeem. Thank you. Really appreciate your help.
क्योंकि होता ही है कि वो जो डोनाल्ड डक की तस्वीर होती है वो डक खेलते हुए जा रही होती है बल्ले के साथ रोते हुए, तो दैट्स अ डक। बहरहाल जो क्रिकेट में अंडे पे आउट होता है उसको डक कहते हैं, इज गॉट अ डक। राइट, अगला सवाल आपके सामने रख रहे हैं, ये नॉन क्रिकेटिंग क्वेश्चन है ये। इन 1949 व्हिच बैंक एस्टैब्लिश्ड इन पाकिस्तान? 1949 में पाकिस्तान में कौन सा बैंक एस्टैब्लिश हुआ था? नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, सिटी बैंक या फिर हबीब बैंक लिमिटेड? I would say A, National Bank of Pakistan. नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान 1949, 2 साल बाद पाकिस्तान के बनने के। 47 पाकिस्तान वजूद में आया और 49 में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लोगों को कर्जे फराहम करने शुरू कर दिया। लॉक इन कर दें? लॉक इन कर दें। इसका तो जवाब मुझे भी नहीं पता, मैं क्या बताऊं, क्या हेल्प करूं आपकी? नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, आई वाज थिंकिंग ना सिटी बैंक तो काफी बाद में आया। सिटी बैंक काफी बाद में आया है। आई वुड से इवन यूनाइटेड का भी, आई एम नॉट श्योर, वो भी इतना पुराना नहीं है, बट आई वुड जस्ट गो फॉर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। नाम के हिसाब से वही समझ आती है, पहला बैंक वही आया होगा। नेशनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, लोगों के दिलों में नेशनैलिटी की मोहब्बत डालने के लिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान लॉक इन कीजिए जनाब। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान महद के मुताबिक यही हो सकता है और यही हुआ। महद मुबारक हो, दोनों जवाब आपके दुरुस्त हो गए आज। वेल डन, वेरी वेल प्लेड। आइए अपना तीसरी कंटेस्टेंट लेते हैं। जी शाजिया, पहला सवाल रख रहे हैं आपके सामने। What is the name of cricket test series played between England and Australia? Big Bash League, Ashes, या फिर Long Live Queen Cup, या फिर Commonwealth Cup? ये मेरे ख्याल से अगर सबा खालिद के सामने ये सवाल रखा जाता हो तो आसानी से इसका जवाब दे देती। मेरे लिए सबसे बुरा है because I have absolutely no interest in cricket. अल्लाह, अच्छा। लेकिन ये तो बहुत मशहूर सी बात है, यहाँ पे अक्सर आप देखते होंगे ऑस्ट्रेलिया टीम इंग्लैंड जाती है, वहाँ पे क्या खेलने जाती है, और इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया आती है, उस सीरीज का एक नाम होता है, उसी का शोर होता है। मैंने कभी नहीं सुना कि ऑस्ट्रेलियन और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के दरमियान सीरीज हो रही है, वो सिर्फ उसको ये नाम देते हैं, बस ये हो रहा है दोनों के दरमियान, वो नाम चाहिए हमें यहाँ पे, क्या कहते हैं उसे वो? I'm trying to run my brain कि मैंने न्यूज़ में कभी-कभी क्या सुना है। सुना होगा डेफिनेटली, क्योंकि बड़ी मशहूर चीज है ये। Commonwealth, no. नहीं आ रहा ज़हन में। Okay. Ashes? जी। ये आपको डिवाइन हेल्प मिली है क्या? आपने यूं किया और फिर ये अचानक आमद हो गई? मतलब आपने कौन सी दुआ की थी, हमें बताइए, हम भी यहाँ पे बैठ के दुआ किया करें ऐसे यार। नहीं, I was just like running my brains कि मैंने क्या-क्या न्यूज़ में सुना है और never came across स्कॉलरशिप और ग्रांट प्रोग्राम्स हम सुनते हैं कॉमनवेल्थ के से रिलेटेड। Never came across the term long live Queen Cup. Never heard it, so Ashes. Ashes, मैं लॉक इन कर रहा हूँ Ashes, लॉक इन कीजिए Ashes, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। Very well played. Unbelievable. Sometimes समझ में नहीं आता कि ये जवाब कहाँ से आ जाता है इनके जहनों में, और वाकई कमाल की बात है कि इस तरह लॉजिक जो उन्होंने पेश की मेरे सामने, उसको सुन के अंदाजा होता है कि वाकई सही तरह सोच रही थी, सही रुख में सोच रही थी। तो आपके भी दोनों जवाब दुरुस्त हो गए। दोनों पूछ लिया आपसे, नहीं एक पूछा ना अभी तो, एक सवाल आपका रहता है। आइए आपसे अगला सवाल पूछते हैं। What was the late Steve Irwin's last famous catchphrase? एक जुमला कहा करते थे वो अपनी मौत से पहले, स्टीव इरविन। Holy moly, crikey, good am I, fair income. इनमें से एक फ्रेज वो यूज किया करते थे जब वो मगरमच्छ के शिकार पे जाया करते थे, या पकड़ने, खेलने या तंग करने मगरमच्छों को। Oh, cricky. Cricky. Crikey.
Crikey, yeah. लॉक इन कर दूं? Yes. ये जी लॉक इन किया क्राइके, और आपका भी जवाब, ये जवाब भी दुरुस्त हो गया। वाज वेरी फेमस। और आपको पता है स्टीव इर्विन के बारे में किस तरह उनकी रुखसती हुई इस दुनिया से? अपने पैशन में ही हो गए हैं दुनिया से भी, मगरमच्छ शिकार के दौरान ही। is an icon in Australia, Australian I would say के wildlife history। स्टीव इर्विन, अब उनकी बेटी भी छोटी इसी मिशन पे है। बिंडी नाम है बेटी का। It's very famous family in Australia in terms of hunting down crocodiles। तो यहाँ पे हमारे 3 राउंड खत्म होते हैं। तीसरे राउंड के इख्तिताम पर सूरत हाल कुछ ऐसी है कि शाजिया जो है इस वक्त 40 पॉइंट्स पे है, महद जो है इस वक्त 30 पॉइंट्स में है महद, एक जवाब पहले गलत हो गया था उनका, और सबा जो है वो भी 30 पॉइंट्स में है। सबा 30 पॉइंट्स में है, महद 30 पॉइंट्स में है, और लीड कर रही है शाजिया चौधरी 40 पॉइंट्स से। लेकिन अभी ज़्यादा खुश और अफसरदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खेल में ऊपर नीचे होता रहता है। अगला राउंड हमारा है जिसमें हम आपको एक क्लिप दिखाएंगे, और वो क्लिप देख के आपने हमें बताना है कि उस ड्रामे का नाम क्या था, उसमें जो किरदार होंगे वो किरदार कौन कौन से हैं। 2 सिर्फ किरदार बताइएगा आप, और ना बस ये रखेंगे, आज राइटर नहीं पूछेंगे आपसे, ज्यादा तंग नहीं करेंगे, ठीक है? आइए चलते हैं अपने चौथे राउंड की तरफ। जुड़े रहिएगा, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, एक और हमारे स्पॉन्सर हैं उनको सुन लीजिए, उसके बाद हम वापस आते हैं अपने चौथे राउंड के साथ। राइट सबा, अभी देखें प्रेशर तो नहीं आया अभी आप पे, क्योंकि अभी आप सिर्फ 10 पॉइंट पीछे हैं, राइट? और आखिरी राउंड जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें काफी सारे सवाल हम पूछते हैं। आपने 10 में से ज्यादा जवाब दे दिए तो आप डेफिनेटली अल्टीमेट विनर करार पा जाती हैं। लेकिन ये राउंड बड़ा अहम है, इसमें कोशिश कीजिएगा। आपने नए ड्रामे देखे हैं कोई आजकल में? आजकल में नहीं, आई मीन लास्ट ईयर और दिस स्टार्ट ऑफ दिस ईयर मशहूर ड्रामे थे, देखे होंगे। सारे मशहूर ड्रामे हमने लिए हैं, तो आप मिस नहीं करेंगी। सब आपके सामने हम क्लिप चलाने जा रहे हैं। ये क्लिप देखिए, 1 मिनट की क्लिप है, उसके बाद हम आपसे पूछेंगे 3 सवालात। ओके, तो आपने ये क्लिप देखा, अब आपने हमें बताना है कि इस क्लिप में आर्टिस्ट सिर्फ 2, काफी सारे आर्टिस्ट थे इसमें, सिर्फ 2 आर्टिस्ट के नाम बता दीजिए। एक तो हीरा मानी है। हीरा मानी, ठीक है, एक सही हो गया। द बॉयज, मुझे ये नहीं याद कि दोनों में से कौन सा वाला है, लेकिन एक का नाम है अफान वहीद। अफान वहीद, करेक्ट। सो 2 आपने बिल्कुल सही, अफान वहीद और हीरा मानी, 2 आपके जवाब दुरुस्त हो गए। अब सिर्फ आप ड्रामे का नाम बता दीजिए। वो बोल, दैट्स इजी। ये पाकिस्तान के मशहूर तरीन ड्रामों में इस साल के एक है। तो वो वेरी स्टेबल प्रोडक्शन टीम, और ARY से जो भी प्रोग्राम पेश होते हैं आपको पता है उसकी क्लास अलग ही होती है। तो आपके तीनों जवाब दुरुस्त हो गए, आपने 30 पॉइंट्स हासिल किए हैं इस राउंड में, मुबारक हो। आइए अपना अगला कंटेस्टेंट लेते हैं, महद। आपके सामने क्लिप चलाने वाले हैं, आपके सामने, आप गौर से देखिए क्लिप। आपने भी वही करना है, 2 आर्टिस्टों के नाम और ड्रामे का नाम, ठीक है? ये लीजिए क्लिप देखिए। महद, आपने ये क्लिप देखा, अब आप हमें बताइए कि इसमें 2 आर्टिस्ट कौन थे और नाम क्या था प्ले का? The actress was Aliza Shah, sorry. Aliza Shah और आहत रज़ा मीर, उसमें ये 2 बहुत हैं, आहत रज़ा मीर और अलीज़ा शाह। अलीज़ा शाह वो कहाँ दिख गई आपको?
अलीजा शाह इसकी जो मेन एक्टर, मेन लीड रोल थी, आई गेस अलीजा शाह। क्लिप में थी क्या? अच्छा, मुझे क्लिप में से बताना है। जी, क्लिप में से बताना है। सॉरी, मुझे लगा शायद ड्रामे की बात। वो इस प्ले में है। अच्छा, क्लिप में कौन था? ये उस्मान खालिद भट्ट, अहद रज़ा मीर। ऑलराइट, गुड, करेक्ट। सो 2 जवाब के दुरुस्त हो गए। अब प्ले का भी नाम बता दीजिए। अहद वफा। अहद वफा, राइट। Well done, very well prepared, mashallah. Yeah, right, okay. So आपके भी 30 पॉइंट्स हो गए महद इस राउंड में। आइए अगला कंटेस्टेंट लेते हैं। जी शाजिया, हम अब आपके सामने आपका क्लिप चला रहे हैं, आप देखिए गौर से, फिर इसके बाद हम वापस आकर आपसे सवाल करते हैं। ड्रामे का नाम? मेरे पास तुम हो। Absolutely right. मेरे ख्याल से मेरी जिंदगी का सबसे मशहूर तरीन ड्रामा जो मैंने देखा है अपने पूरे लाइफ में, काफी सारे साल हैं उसमें, लेकिन बहुत मशहूर ड्रामा था। अच्छा जी, कैरेक्टर्स चारों के बताइए ना। 4 थे इसमें। 4 थे। मैंने एक्चुअली ड्रामा नहीं देखा है, मैंने इसके सिर्फ क्लिप्स देखे हुए हैं, और वो भी इस वजह से कि फेसबुक पे कुछ ग्रुप्स हैं, उस पे अच्छी हीटेड डिस्कशंस चल रही थी इस ड्रामे को लेकर। तो आई वाज अ बिट क्यूरियस, तो फिर उसका ब्लर्ब पढ़ा, रिव्यूज पढ़े और कुछ क्लिप्स देखे थे। तो आई रिमेम्बर हुमायूं सईद है, ऑफ कोर्स, सदनान सिद्दीकी है, आयशा खान है। अब बच्चे का क्या नाम था? बच्चे का क्या नाम था? खैर ये मैंडेटरी नहीं है ये क्वेश्चन, ये आपसे सिर्फ एक्स्ट्रा पूछा जा रहा है। नहीं, आई हैव नो क्लू। चलो, कोई मसला नहीं है। शीश सज्जाद गुल इनका नाम था, बच्चे का, छोटे का। लेकिन आपने इसमें हुमायूं सईद का डायलॉग सुना कि नेकलेस आपने उसे दिया था लेकिन मेरे गले में फंस गया। जी, इस ड्रामे की खूबसूरती खलील रहमान साहब की तहरीर थी, जिनके हर डायलॉग वाह, सुन के बस मजा आ जाता था। तो ये था इस मेरे ख्याल से पूरे अशरे का, कई अशरों में ये ड्रामा बहुत मकबूल रहा। लोग, पूरा पाकिस्तान सुकूत में तारी हो गया था जब इसकी आखिरी किस्त चल रही थी पाकिस्तान में। सारा शहर थम गया था, पूरा पाकिस्तान थमा हुआ था, सब टीवी के सामने चिपके हुए थे। सो दिस इज व्हाट वी कैन से प्रूव्स दैट द सक्सेस वाज ह्यूज। आई हर्ड दैट, एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे पास 2 लोग, एक मेरी क्लाइंट और एक मेरे बहुत पुराने एक क्लास फेलो रहे हैं, एंड दे टर्न्ड आउट के दैट सॉर्ट ऑफ उनकी लाइफ की स्टोरी है। ओके, इंटरेस्टिंग। हो सकता है, क्यों नहीं है, कॉमन स्टोरी हो सकती है, बिल्कुल। लेकिन खलील रहमान साहब ने जो इस पे कलम उठाया जरूरी था, क्योंकि होता है ये हमारे माशरे में, और जब तक आप गलत को गलत ना दिखाएं, अब उसने वकालत नहीं की थी इस चीज की, वो सिर्फ माशरे का एक पहलू दिखा रहे थे उसमें। तो I don't know why people were criticizing it. Anyway, that's not the debate here. आपका ये जवाब, तीनों जवाब आपके भी दुरुस्त हो गए, आपके भी 30 पॉइंट हैं इस राउंड में, 30 पॉइंट्स आपने भी हासिल किए हैं। तो इस राउंड के खात्मे पर, राउंड खत्म होता है चौथा, और चौथे राउंड के खात्मे पर कोई कुछ चेंज नहीं हुआ, क्योंकि आप तीनों ने यहाँ पे पूरे पॉइंट्स हासिल किए हैं, तीनों ने 30 पॉइंट्स हासिल किए हैं। तो इससे पहले सबा 30 पे थी, महद 30 पे थे और शाजिया 40 पे, तो 30 ऐड करते तो सबा 60 पे पहुंच जाती हैं, और महद भी 60 पे पहुंच जाते हैं, और शाजिया जो हैं वो 70 पे पहुंच जाते हैं। शाजिया अभी तक आप लीड कर रही हैं 10 पॉइंट से। हम चलेंगे अब अपने आखिरी राउंड की तरफ, जो कि हम कहते हैं जिसे रैपिड फायर। 10 सवाल होते हैं, 1 मिनट के अंदर अंदर आपने 10 में से 10 के कोशिश करें जवाब सही दें, और जितने ज्यादा जो जवाब दे दे वो जीत जाता है। तो टेक अ ब्रेक, टेक डीप ब्रेथ, इंशाल्लाह वी आर हेडिंग राइट इनटू दैट।
एनालाइजर है कहीं करीब में, गिलास भरा हुआ? नहीं No. नहीं, यू ओके? हाँ सबा? Yes, all good. ठीक 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 है, बस जो जवाब ना पता हो उसको पास कर दीजिएगा ताकि मैं अगले सवाल पे पहुंच जाऊं, क्योंकि टाइम ज्यादा लिया तो फिर आगे सवाल शायद आप मिस कर जाएं। लेट्स स्टार्ट, आपका वक्त शुरू होता है सबा नाउ। दाऊद अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल हुई? Zabur? करेक्ट। फिरौन की बेगम का क्या नाम था? फैरो की बेगम का नाम? Asya. करेक्ट। कौन सा ब्रिज है जिसको क्रॉस करने के बाद मुसलमान जन्नत में दाखिल होगा? वो कौन सा ब्रिज है? Pass. पास। ताइफ के सफर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन था? पास। वो कौन से पैगंबर हैं जिन्होंने रेड सी में अपनी छड़ी मार के रास्ते बनाए थे? पैगंबर Hazrat Musa. मूसा अलैहिस्सलाम। करेक्ट। ऑस्ट्रेलिया में कैंगरूज की तादाद ज्यादा है या इंसानों की? Kangaroos. करेक्ट। मशहूर ऑस्ट्रेलियन कप्तान स्टीव वॉ के भाई का नाम बताइए जो खुद भी बहुत मशहूर क्रिकेटर थे। स्टीव वॉ Mark. के भाई मार्क वॉ। करेक्ट करेक्ट। दानिश कनेरिया का ताल्लुक, ये जवाब हम पूरा आपसे जवाब नहीं पूछ सकेंगे क्योंकि सवाल पूरा नहीं हुआ ये हमारा और टाइम पूरा हो गया था। तो आपने काफी सारे सही जवाब दिए हैं सबा, which is very 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 encouraging news for you. ख़वातीन और हज़रात, हमारे इस प्रोग्राम के दूसरे कंटेस्टेंट हमारे साथ हैं इस वक्त। इससे पहले सबा खेल के गई हैं हमारे साथ रैपिड फायर का आखिरी राउंड। अब महद हमारे साथ हैं। महद, वही है तरीका कि 10 सवाल हम पूछेंगे आपसे और जल्दी जल्दी जवाब देना आपने, और जो नहीं जवाब पता आपको आपने उसे पास कर देना है, ठीक है? बाद आपका वक्त शुरू होता है नाउ। कुरान की वो कौन सी सूरह है जिसमें अल्लाह कहता है कहो अल्लाह एक है? कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह कुल। करेक्ट करेक्ट। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में कितने अरसे रहे? पास। किस पैगंबर के एड़ियों के रगड़ से जमजम जारी हुआ? पास। ओके। हजरत सलमान फारसी किस इलाके से ताल्लुक रखते थे? फारसी किस इलाके से ताल्लुक रखते? पास। कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब था, मायने बताइए कलीमुल्लाह के। अल्लाह ताला से कलाम करने वाला। करेक्ट। जजीरा फीजी ऑस्ट्रेलिया के मगरबी हिस्से में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से करीब है, सही या गलत? सही। इनकरेक्ट। ब्लू माउंटेन्स क्वींसलैंड के शहर मैकई से 20 किलोमीटर दूर है, सही या गलत? गलत। करेक्ट। सुल्तान ऑफ स्विंग किस पाकिस्तानी क्रिकेटर का लक़ब है? सुल्तान ऑफ स्विंग। अच्छा जी, आपको बताते हैं आपने कितने सही जवाब दिए हैं इस राउंड के बाद। आइए हम अपना अगला कंटेस्टेंट लेते हैं जी। शाजिया, तैयार हैं आप? आपका माइक म्यूट। राइट, ओके। आपसे भी हम 10 सवाल करेंगे शाजिया, और आपने 1 मिनट के अंदर अंदर उसके जवाब देने हैं। आपका वक्त शुरू होता है नाउ। एक यहूदी प्रीस्ट को क्या कहते हैं? कोहेन। इसको हम रेफर कर देंगे, 1 मिनट। नवाज शरीफ के 2 बेटों के नाम बताइए। शहबाज शरीफ भाई थे वो। हसन नवाज शरीफ। हाँ, एक हो गया। और बेटी नहीं हो सकती? बेटी डाल दें। अस्मा, मरियम। ठीक है, सही है, करेक्ट। अगर नमाज में गलती हो जाए तो क्या करके उसकी तलाफी की जाती है? नमाज के दौरान गलती हो जाए तो क्या करते हैं आप? सजदा साहब। करेक्ट। जंग बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 300। करेक्ट, 313। बकरीद ज़िलहज्जा के किस दिन मनाई जाती है? किस तारीख को? 10th। वो कौन से नबी थे जिन्होंने 950 साल के करीब उम्र पाई? आपका भी वक्त खत्म हो गया। 950 साल की उम्र हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पाई थी। नवाज शरीफ की 2 बेटों के नाम हसन और हुसैन। शहबाज शरीफ भाई थे उनके। और आपने, अच्छा, यहूदी प्रीस्ट को क्या कहते हैं? आपने क्या कहा था फिर से कहिए, मैंने सुना नहीं था सही से। कोहन। अच्छा, मेरे पास जवाब है राबे। रबाए। आई थिंक कोहन भी हम लोग यूज करते हैं sometimes। बस सही, ठीक है। मैं इसकी एक सेकंड मैं चेक कर लूं। सही है, बिल्कुल सही कहा आपने। ये हमारा 5वां राउंड इख्तिताम को पहुंचता है ख़वातीन और हज़रात, और मेरे सामने इस वक्त तमाम कंटेस्टेंट बैठे हुए हैं और सब मुस्तरिब हैं, इंतजार कर रहे हैं कि पता लगे कौन जीता आज कौन हारा है। ओके ख़वातीन और हज़रात, हुआ ये है कि हमेशा जैसे होता है हमारे साथ कि आखिरी राउंड बड़ा ख़तरनाक होता है। कुछ जवाब गलत हो जाते हैं लोगों के, कुछ सही हो जाते हैं, और उसके बाद फिर नतीजा जब आता है तो बहुत ज़्यादा सस्पेंस उस वक्त तक पैदा हो जाता है। अभी डायरेक्टर ने हमारे बताया, क्योंकि वो सारा स्कोर काउंट करते हैं। आखिरी राउंड में सवालात और जवाबात जो गलत और सही हुए हैं उसके हिसाब से तीनों कंटेस्टेंट के इस वक्त बराबर पॉइंट्स हैं, यानी तीनों इस वक्त 110 पे बैठे हैं। तीनों 110। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोग्राम थोड़ा सा और लंबा होगा।
अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों से हम सवालात करते जाएंगे और जो जवाब सही नहीं दे पाएगा वो बाहर हो जाएगा। तो इसमें टाइम लिमिट ये होगी कि हम 10 सेकंड आपको देंगे, 10 सेकंड के अंदर अंदर आपने उसका जवाब देना है, और 10 सेकंड में आपने जवाब नहीं दिया तो उसके बाद आप मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, सो यू एग्री विद दिस ऑल ऑफ यू? व्यवस्था तो नहीं है? ठीक है, चलें फिर हम सवाल शुरू करते हैं आपसे। सबसे पहले हम सवाल करते हैं, वही तरतीब रखेंगे हम। ख़वातीन हज़रात, सवालात मेरे सामने आ चुके हैं और हम वही तरतीब रखेंगे, यानी कि सबसे पहले हम सबा से सवाल करेंगे और सबा ने सही जवाब दिया तो मुकाबले में रहेंगी, वरना फिर हम अपने अगले कंटेस्टेंट की तरफ चले जाएंगे और देखेंगे कि कौन सही जवाब दे देता है तो हमारे इस आज की रात का विनर करार पाएगा। आपसे सवाल है कि हाल ही में इंतकाल कर जाने वाले ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर बॉब हॉक की उम्र क्या थी इंतकाल के वक्त? No idea. Guess में 63. Incorrect. आइए अपना अगला कंटेस्टेंट लेते हैं। आपसे सवाल है, मर्द मोमिन मर्द हक ज़ियाउल हक शहीद की बरसी किस दिन मनाई जाती है? Nah, I say I'll back out from the game. ना it's all right. अभी भी आप गेम में अगर तीनों ने गलत जवाब दिए तो आप फिर भी गेम में रहेंगे, तो अभी चांस है आपके पास एक और। तो आपका भी इनकरेक्ट हो गया जवाब। शाजिया, आपके अगर आपने ये जवाब शाजिया सही दे दिया है इसका जवाब इस सवाल का, तो आप आज के फातिह करार पाएंगी। उस सूरा का नाम बताइए शाजिया जिसमें सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के आने की इतला दे रही थी एक चींटी कुरान की, वो कौन सी सूरा है जिसमें सूरा नमल? जी, करेक्ट। तो इससे ये साबित हुआ कि आज के विनर जो हैं शाजिया चौधरी हैं। आज हमारा प्रोग्राम आखिरी राउंड में भी चला गया जिसमें हम फिर वो कहते हैं सडन डेथ राउंड, उसमें जो जवाब गलत दे दे वो हार जाता है। तो आज उस राउंड में शाजिया चौधरी सही जवाब देकर ये मुकाबला जीत चुकी हैं। वेरी वेल प्लेड शाजिया, Congratulations. थैंक यू। लेकिन यहाँ ये बात मैं ज़रूरी कहना चाहूँगा कि मुकाबला वाकई आप लोगों ने बहुत खूब किया और इसकी सदाकत इस बात से मिलती है, सच्चाई इस बात का सबूत है कि आप तीनों यहाँ पे बैठे हुए हैं आखिरी राउंड तक, यानी आखिरी राउंड के बाद भी आप खेल रहे थे। इसका मतलब है कि तीनों ने खूब मुकाबला किया और ये जीत ज़ाहिर है शाजिया के सर रही, लेकिन आप लोग भी हारे नहीं हैं, आप भी यहाँ से जीत के ही जा रहे हैं क्योंकि आप मुकाबले के आखिर तक रहे थे। राइट शाजिया? Well done, Shazia. You'll join us again in week number 4. So last show जो होता है इस वीक का, इस मंथ का, उसमें आप हमें ज्वाइन करेंगे 2 और विनर्स के साथ। फिर उसमें जो जीतेगा वो फिर वो जो हमारा बड़ा प्राइज है वो जीतता है। और आज जो जीता है वो ये बॉक्स लेकर जाएगा खान फूड्स की तरफ से। खान फूड्स की तरफ से ये बॉक्स उसके पास जाएगा, तो आप इस बॉक्स की भी हकदार ठहरी हैं। इसमें बहुत कुछ है जो आपको काफी हफ्तों तक आपके किचन की रौनक बरकरार रखेगा। बहुत शुक्रिया सबा खालिद। Thank you. जी शादी कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, आई वुड जस्ट से कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर आप लोगों ने बहुत अच्छा डिवाइस किया हुआ है, वेरी वेल प्लान्ड, इंटरेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है एंड आई थॉरली एंजॉयड प्लेइंग विद अदर पार्टिसिपेंट्स एज वेल। और मैं साथ साथ देख रही थी कि उनके क्वेश्चंस के आंसर मैं कर सकती हूँ या नहीं, तो देयर वर अ कपल ऑफ क्वेश्चंस एंड आई वाज लाइक ओह नो, स्पेशली अराउंड द क्रिकेट थिंग। So I'm glad those were not thrown out to me. Alhamdulillah. Alhamdulillah. It was good. I'm glad. Of course, I'm happy I won. But thank you so much for taking me on board and to the sponsors for giving that hamper and continue this game. I think that's good. Beautiful. Thank you very much, and I appreciate your comments, Shazia. Mahad. जी नदीम, like being in the industry आप बहुत अच्छा कर रहे हो। Like I'm looking at you guys, like पहला एक्सपीरियंस था ऑस्ट्रेलिया में आकर स्पेशली इस तरह के किसी प्रोग्राम का, तो आई एम रियली ग्लैड कि आप बहुत अच्छा इस चीज को लेकर चल रहे हो अपनी कम्युनिटी के लिए, और लाइक एक अच्छा हम इसको टाइम पास लेकर चले या मतलब इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम भी समझे, तो यू आर डूइंग रियली गुड। माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच Mahad. Thanks for your nice generous comments. Sabah Khalid. Yeah, no, thank you Nadeem भाई, excellent format and बहुत मजा आया। काफी मैंने
अपनी उर्दू को भी थोड़ी सी सही बात है, उर्दू आज आपकी इम्प्रूव हुई होगी मुहावरों के बाद। इट्स वेरी नाइस कि आप हर लेवल के उर्दू को भी आप एक्सेप्ट करते हैं, एंड इट्स नाइस टू नो दैट देयर इज कम्युनिटी गोइंग ऑन लाइक दिस. इट्स नाइस. Awesome. Thank you very much, Sabah Khalid. All the best with all three of you, and all the best, Sabah, with your little boy, 11 years old, inshallah. Soon he'll be a Pakistani superstar. यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम समेटते हैं. जिंदा रहे तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज.